एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू दीपिकास यार्ड ऑफ नेचर। आज के वीडियो का टॉपिक है हिबिस्कस और उसकी सारी परेशानियां। हिबिस्कस को लेकर सबको प्रॉब्लम रहती है कि उनके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, फूल नहीं आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग इस वजह से हिबिस्कस लेना बंद कर देते हैं क्योंकि बार बार उस पर मिलीबग का अटैक होता है। हिबिस्कस के पत्ते ग्रो नहीं हो पाते, छोटे छोटे रहते हैं। जैसे मार्केट से बाय करने के बाद घर लाते हैं, कुछ दिनों बाद उसकी ग्रोथ मार्केट जैसी नहीं रहती। और ऑर्गेनिकली हर कोई चाहता है कि इसे ग्रो करे बिना खर्च की। घर पे ऐसा बहुत कुछ है जिस वजह से आप हिबिस्कस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, और ये हमेशा हेल्दी रहेगा बिना कीड़ों के, बिना किसी परेशानी के। इसकी कलियां नहीं झड़ेगी, फूल अच्छे से खिलेंगे, हमेशा खिलेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ ही चीज़ें बताऊंगी जो करने के बाद आप रेगुलर बेसिस पे नोटिस करेंगे कि आपके हिबिस्कस का पौधा अब बहुत हेल्दी रहने लगा है। सबसे पहला चीज़ है कि आपके हिबिस्कस के पौधे को आपने लाने के बाद कब प्रून किया था, ये चीज़ नोटिस कीजिए। प्रूनिंग हिबिस्कस के पौधे में बाकी पौधों की तरह ही बहुत ज़रूरी होती है। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एक सही शेप दीजिए अपने पौधे को। अगर नीचे के स्टेम की तरफ से बहुत सारे ब्रांचेस हो रही हैं, उन्हें रिमूव कीजिए ताकि पौधा ऊपर की तरफ बढ़ सके, और उस ऊपर के हिस्सों को भी टिप को प्रून कीजिए ताकि वहाँ से भी ब्रांचेस ज़्यादा आ सके। सही प्रूनिंग करेंगे तो आपके हिबिस्कस के पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों पर असर पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ होती है कि मिट्टी। आपने किस तरह से मिट्टी बनाई है। हिबिस्कस को लाने के बाद उसकी सही रिपोर्टिंग, सही मिट्टी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इससे रिलेटेड एक अपलोड शॉट किया है, आप वो शॉट चेक कर सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने किन मेथड्स को फॉलो किया था इसे रिपोर्ट करने के लिए। मैं सेम मेथड से अपने सारे हिबिस्कस के पौधे रिपोर्ट करती हूँ। तो आप मेथड जान लीजिए कि रिपोर्टिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे खाद मिलानी है। सही रिपोर्टिंग हो जाने के बाद आपको इसकी मिट्टी को लेकर बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। खाद मिलाना होता है हर महीने में एक बार। हिबिस्कस का पौधा आपने लिया है और ये फ्लावरिंग वाला पौधा है, इसे हैवी फीडिंग की ज़रूरत होती है ताकि ये समय समय पर फूल देता रहे और ग्रोथ अच्छी कर सके। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप हर महीने इसमें खाद मिलाएं। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या घर का कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, बहुत अच्छा होता है वो। और ये खाद आप केमिकल नहीं मिला रहे हैं तो ये खाद बेस्ट होती है। इसके लिए अलग से कुछ भी स्पेशल मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हिबिस्कस के लिए एक पानी बहुत मदद करता है, ये है वो पानी। ये है प्याज के छिलकों का पानी। लहसुन और प्याज रोज़ छीले जाते हैं घर में, हम अक्सर वो फेंक देते हैं या फिर वो छिलके हम जो कंपोस्ट बनाते हैं उसमें यूज़ करते होंगे। आप इन छिलकों को निकाल कर स्टोर कीजिए। इसे पानी में 2 दिन के लिए रखिए, भिगा के रखिए। उस पानी को 2 दिन बाद तीसरे दिन आपको छान लेना है, इस तरह से उसका कलर दिखेगा। और इस पानी को आप हर हफ्ते हिबिस्कस के पौधे में मिट्टी में डालिए। इसे 2 गुना कर लेना है, 1:1 का रेशो मैं लेती हूँ। जितना छिलकों का पानी उतना ही सादा पानी मिलाकर मिट्टी में देती हूँ। ऐसा करने से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और सबसे ज़रूरी बात, हम सभी बहुत परेशान होते हैं कि मिलीबग पर पेस्ट अटैक बहुत होता है, सबसे ज़्यादा मिलीबग। आपने कभी नोटिस किया है मिलीबग आने से पहले अक्सर हिबिस्कस के जड़ के पास पत्तों पर हमें काली या फिर लाल चींटियां नज़र आती हैं। ये चींटियां ही मिलीबग्स को आपके पौधे तक लेकर आती हैं। तो इससे आपको क्या करना होगा, बचने का तरीका यही है कि जब आप प्याज के छिलकों का पानी अपने पौधों पर स्प्रे करेंगे या मिट्टी में डालेंगे, चींटियां ऑटोमेटिकली दूर होने लगेगी क्योंकि उनको इसका स्मेल सहन नहीं होता। आप रेगुलरली पानी डालिए मिट्टी में, और इसी गाढ़े पानी को, अब जैसे मैंने मिट्टी में मिलाते वक्त इसमें आपको सादा पानी मिलाने के लिए कहा, पर जब आप स्प्रे करेंगे तब आप यही प्योर पानी पौधे पर स्प्रे कीजिए। पूरा अच्छे से उसको नहला दीजिए शाम के वक्त। उससे होगा ये कि आप 4-5 दिन ऐसा रोज़ कीजिए, मिलीबग गायब हो जाएंगे, चींटियाँ गायब हो जाएंगी, और दूसरे सभी इंसेक्ट जो आपके पौधे को बीमार कर रहे हैं वो सब आपके पौधे से दूर हो जाएंगे। इस चीज़ को करके देखिएगा और फिर बताइएगा मुझे आपको रिजल्ट क्या मिलता है। मैंने आपको फर्टिलाइज़र, स्प्रे सब कुछ बता दिया। अब इस मौसम में आप और भी एक तरीका अपना सकते हैं। अगर आप पानी बनाकर स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, मिट्टी में दे नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप छिलकी को मिट्टी के अंदर डायरेक्ट गाड़ सकते हैं। जी हाँ,
स्प्रे नहीं करना है, पानी नहीं बनाना है, तो आप उसको सारे छिलकों को उसके गमलों के अंदर मिट्टी में गाड़ते जाइए। ये भी काम करेगा बहुत अच्छे से। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा पानी देने के साथ और अपना काम करना शुरू करेगा। पर हाँ, पेस्ट अटैक को रोकने के लिए आपको स्प्रे करना होगा, तभी वो काम करेगा। पेस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं या उनको रोकने के लिए। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आप ये कर सकते हैं, ये है प्याज। यस, इस वक्त आप इसके प्याज को अपने हिबिस्कस के पौधे के गमले में मिट्टी में गुड़ाई कीजिए, खाद वगैरह मिला दीजिए और उसके बाद इन्हें बो दीजिए। ज़मीन में है आपका पौधा तो ज़मीन में आप 10 से 15 प्याज बो सकते हैं। गमले में है तो 7 से 8 प्याज आसानी से आप लगा सकते हैं। मिट्टी में बो दीजिए बिल्कुल हिबिस्कस के पास। होगा ये कि जैसे जैसे ये उगने लगेगा, इसकी जड़ें मिट्टी में जाएगी और हिबिस्कस और प्याज बहुत अच्छे कंपेनियन हैं। ये दोनों एक दूसरे का साथ बहुत पसंद करते हैं। तो ये जैसे जैसे ग्रो होगा, हिबिस्कस का पौधा अपने आप को रिकवर करना शुरू करेगा। पत्ते अच्छे हो जाएंगे, पीले नहीं रहेंगे, फूल आना शुरू हो जाएंगे, उसकी ग्रोथ में फर्क पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही तूफान और हवा आती है क्योंकि हम जंगल के पास रहते हैं। तो आप भी देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि ऐसे मौसम की वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतनी तेज़ हवा होती है कि हवा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती, मतलब सॉरी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती मेरी, सिर्फ और सिर्फ हवा का आवाज़ आता है। और शायद बारिश होने वाली है, पता नहीं। तो समझ गए आप लोग। अगर आपका पौधा ज़मीन में है तो आप प्याज बो दीजिए। हरा प्याज जैसे उगेगा काटिए, हार्वेस्ट कीजिए और खाइए। पर इसे मिट्टी से निकालना नहीं है, इसे उगने दीजिएगा और हो सके तो आखिरी में लास्ट में काफ़ी लंबे टाइम के बाद इसे डिकम्पोज हो जाने दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपके पौधे को कोई परेशानी नहीं होगी और वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। हिबिस्कस को लेकर ये बहुत सिंपल टिप्स हैं और बहुत काम की हैं। अगर आपने आज तक नहीं अपनाई है तो ट्राई करके देखिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछिए अगर आपको कुछ पूछना है तो। और ऐसे आसान टिप्स और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है गाइज, छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और ये टिप भी पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।